हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सिलेंड्रिकल शेप के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालना है। आपको पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर समझा दूँ कि कर्व्ड सरफेस इसमें क्या होता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि सिलेंडर में दो फेसेस सर्कुलर होते हैं और एक रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर एक टॉप में और एक बॉटम में, और जो बीच में इनको ज्वाइन कराता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि आपके पास ये एक बिस्किट का बॉक्स है, बिस्किट का कंटेनर है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है। आपको क्या करना है कि इसका टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दो, बीच वाला मटेरियल आपके पास बचेगा, तो वही आपका पोर्शन क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस होगा। आप क्या करो, इस पोर्शन को अगर आप ओपन करके देखोगे, स्ट्रेच करोगे, तो आपको एक रेक्टेंगल शेप मिलेगी, और वापस से जब इसको सर्कल के अकॉर्डिंग इसको कर्व करोगे तो ये एक कर्व्ड सरफेस फॉर्म ले लेगी सिलेंडर के फेवर में। आपको इसी कर्व्ड सरफेस का अब एरिया निकालना है। आपको पता है ये एक्चुअल में तो रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का जब आपको एरिया निकालना होता है, आप क्या करते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ के। अब आपने शेप को समझा था कि यहाँ पर ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। अब ब्रेथ आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये हाइट। ठीक है, यहाँ पर इसके फेवर में हाइट होगी, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं हाइट को h से डिनोट करती हूँ तो यहाँ पर ब्रेथ क्या हो जाएगी, h। अब लेंथ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये कर्व फॉर्म लेती है सर्कल के अकॉर्डिंग, और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो होगी 2πr। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये 2πrh। ठीक है, जो कि आपका इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जिसको आप डायरेक्ट लर्न करते हो कि 2πrh इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी जो हाइट है, यानी कि ये पोर्शन गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसका ये रेडियस है ये गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको मिल गया। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आपने देखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या निकला हमारा, 2πrh। ठीक है, तो 2πrh हम यहाँ पर लेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड r यानी कि 7 सेंटीमीटर एंड h यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जब आप आगे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है, 1 एंड 2 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो आपको 2 सेंटीमीटर मिल रहे हैं, और 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो जब आप इसका फाइनल आगे आंसर निकालोगे तो आपको क्या पुट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसको लिखने से पहले हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब आपकी ये नीचे वाली वैल्यू तो कट हो गई, आपके पास कितना बचा, सिर्फ 2 इंटू 22 इंटू 10 यही बचा। 1 को आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आपके पास यही वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी। आपको पता है कि 2 से अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 44, एंड 44 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 44 के साथ एक 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा आपका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये इसकी यूनिट लगा दी। आप चाहो तो यहाँ पर भी साथ साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो, बट आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया था। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे इसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ था। सो अब आपको, अगर आप भूल भी जाते हो इसका फॉर्मूला, और अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं भी अब लर्न होता है, तो अब आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी शेप्स इन्वॉल्व होती है सिलेंड्रिकल शेप में। और अगर आपको 3D शेप के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला नहीं लर्न होता है
और 2D शेप्स के आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, तब आप इसका फॉर्मूला इमीडिएटली एट द मोमेंट आप क्रिएट करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से मेहनत करते रहें। और भी किन्हीं टॉपिक्स पर अगर आपको डाउट आता है और आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उन पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो पाए। और इन वीडियोस को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बाकी बच्चों तक शेयर करें, ताकि उनके भी इनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए और वो इनका बेनिफिट ले पाएँ। सो मिलते हैं हम। टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू।